अमेरिका ने हमेशा भारत की जो हमायत की है। अच्छा, भारत की हमारे भारत की वजह से, उनके प्रेशर की वजह से, जबकि हमारा अभी रशिया और चीन के साथ दोस्ती बढ़ रही है, उनके साथ हमारे तल्लुकात बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए जो अमेरिका का सदर है उसने ये कहा है। अच्छा, भारत के प्रेशर की वजह से? बिल्कुल। तो इसका मतलब ये भारत का इतना प्रेशर है कि वो अमेरिका को भी कुछ कह सकता है, ये फिर हम मान जाए? बिल्कुल, भारत ने हमेशा, अमेरिका ने हमेशा साथ भारत का दिया है। हमारा भाई अब जो न्यूक्लियर वेपन है हमने वो सजदे के लिए तो बनाया नहीं हुआ या चूमने के लिए तो बनाया नहीं हुआ, सलाम के लिए नहीं बनाया। उसके हम मुसलमान कौम हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। जो जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी चाहे जो भी आगे हो हम इस्तेमाल करें। ज़्यादा चांसेस किसकी? ज़्यादा चांसेस वही है, अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, एक मिल्लत है। ये अमेरिका हो या इंडिया हो, ये इनकी साजिश है, मिली भगत है। इंडिया क्यों हमारा दुश्मन है, बताएं? कुछ क्यों कुछ है नहीं सर हमारा। वजह है? नहीं सर, तो फिर हम नफरत पैदा की गई है सर हमारे दरमियान। सर वो नफरत करते करते भी कहाँ पहुँच गए और हम कहाँ हैं? हम यही पापड़ दिए गए हैं। आईटी उनके शोबे हर जगह पे। आईटी, हेल्थ सेक्टर, इसके अलावा इकोनॉमी को देख ले, दुनिया की 5वीं यूके की इकॉनमी क्रॉस कर गया है इंडिया। 2027-28 तक दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, ये IMF ने कहा है। बिल्कुल सर, मैंने भी न्यूज़ ही देखी है। व्हाट्सअप गाइस वंस अगेन। तो आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी की, जिसमें पाकिस्तान के लोगों से ये पूछा गया है कि अमेरिका के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने ये बयान दिया है कि पाकिस्तान डेंजरस कंट्री है, खतरनाक कंट्री है। तो गाइस वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए वीडियो देखते हैं। ये है कि रिसेंटली अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान को लेकर और पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन को लेकर के पाकिस्तान एक डेंजरस कंट्री है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? स्टेटमेंट दी क्यों और इस स्टेटमेंट में कोई सदाकत है या नहीं? नहीं भाई, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई सदाकत है। हम इतने नॉन सीरियस नेशन नहीं है, ज़िम्मेदार कौम है, बहादुर कौम है, अपनी दिफा को अच्छी तरह जानते हैं। ये को हमने बाहर तो नहीं रखा हुआ कि ना हमारे को वेपन उठा। ये लोग जो है ना, इनकी जो बैकग्राउंड होती है को प्रेशराइज करते हैं। यानी US के प्रेसिडेंट को किसी ने प्रेशराइज किया तो उन्होंने? उसने प्रेशराइज नहीं किया, उसको किसी ने नहीं किया, वो हमें प्रेशराइज कर रहा है। वो हमारे ये हुक्मरानों की कमियां हैं, कुताहियाँ हैं कि उसको इतनी ज़रूरत होगी कि हमारे ख़िलाफ़ बोले। अगर हम इसकी बैकग्राउंड पे जाएं तो इनकी हैसियत क्या है? दुनिया में कौन सी कौम है जिसने न्यूक्लियर इस्तेमाल किया? उनके अलावा इन्होंने इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। और दुनिया में ये वाहिद मुल्क है जिनका अपना एक न्यूक्लियर वेपन गुम हुआ है और आज तक नहीं मिल सका। अच्छा, अमेरिका? हाँ, ये मेरी बात मैं तहकीक से बात साबित करता हूँ आपको। ये इसे डिटेल में बताएंगे आप? यानी कि देखें, देखने वाले कुछ ऐसे कहेंगे ये कैसी बात की है। इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ, देखने वाले भी करते हैं कि इन्होंने जो न्यूक्लियर वेपन यूज़ किया था जापान के अगेंस्ट, वो तो 100% क्लियर है। जो दूसरी बात की है इसका थोड़ा सा इसमें यह है कि इनका एक न्यूक्लियर वेपन गुम हुआ है, वो आज तक इनको नहीं मिल सका। वो पता नहीं इन्होंने कदर स्मगल किया, इसराइल को दिया है। ऊपर से ये कहते हैं हम अमन पसंद कौम है। फ़लस्तीन ये अमन पसंद, उधर इनको फ़लस्तीन नज़र नहीं आता, उधर अमन पसंद नहीं है। ये यूक्रेन को तो असला दे रहे हैं, जो हमारे कश्मीर को क्यों नहीं, हमारे लिए क्यों नहीं बात करते? ये कश्मीर इसमें किधर से आ गया बीच में? वैसे चले ठीक है, आपने बात की है। अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन यूज़ करता है, किसके अगेंस्ट यूज़ करेगा आपके ख्याल में? जो कहा गया कि जी ये खतरनाक कंट्री, किसके लिए? भाई अब जो न्यूक्लियर वेपन है हमने वो सजदे के लिए तो बनाया नहीं हुआ या चूमने के लिए तो बनाया नहीं हुआ, सलाम के लिए नहीं बनाया। हम मुसलमान कौम हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। जो जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी चाहे जो भी आगे हो हम इस्तेमाल करें। ज़्यादा चांसेस किसके? ज़्यादा चांसेस वही है, अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, एक मिल्लत है। ये अमेरिका हो या इंडिया हो, ये इनकी साजिश है, मिली भगत है। असल में ये जुर्रत तो इनको इसलिए हुई कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनके अंदर कुव्वत नहीं है, ईमानी कुव्वत नहीं है, गद्दार लोग हैं ये ऊपर। आप इस बात से एग्री करते हैं कि कहीं हमारी अपनी भी खामी है? मतलब ठीक है, जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन हमारी अपनी भी खामी है एज ए नेशन और एज ए, अगर हमारे जो सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप है उसे देखें तो? भाई मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये हमारी अपनी कमज़ोरी है। हमारी लीडरशिप जो है ना इस काबिल नहीं है वो इंटरनेशनल सतह पे कोई बात कर सके, क्योंकि उनके अपने को मफादात हैं। ये लोग हमारे नुमाइंदे नहीं हैं, इनको अपने मफादात हैं। उसकी ज़रूरत ही कैसी हुई हमें पहले सोचने वाली बात ही। अगर देखिए, जंग से बचने का बेहतरीन हिकमत अमली ये होती है कि अपने दिफा को कायम रखो। या अगर किसी आदमी को पता हो ना कि हमने एक लगानी आधे से 11 पढ़नी है, तो वो कभी ज़रूरत नहीं करेगा, वो कभी भी ज़रूरत नहीं करेगा आप ही हमला करने। इनको पता है कि हमने जो भी बोलना है कर लेना है, इन्होंने कौन सा कोई जवाब नहीं देना। अगर हाँ ऐसे बात है। मुझे ये बताएं कि अगर हिस्ट्री को देखा जाए, अक्सर हम कह चुके हैं, कभी इंडिया को कह चुके हैं जी हम आपके अगेंस्ट न्यूक्लियर वार कर देंगे, कभी हम इसराइल को भी 1-2 बार कह चुके हैं जी हम आपको जो सा अगर आपने ये किया तो हम न्यूक्लियर वो आपके अटैक करेंगे। यानी हम कहते तो आए हैं, थ्रेट्स तो देते आए हैं, इधर से फिर थोड़ा सा नॉन सीरियस बिहेवियर नहीं शो होता।
नहीं भाई, ये कोई बात नहीं है। देखें, इस चीज़ से आप एग्री करते हैं? नहीं, मेरी बात सुने, ये नॉन सीरियस नहीं है। असल में जो वो थ्रेड जो अगर हम देते हैं ना, तो हम ये तो नहीं है कि वो आराम से बैठे और हम उनको थ्रेड देते हैं। वो कुछ हरकत करते हैं तो हम थ्रेड देते हैं ना उनको। उनका ये जो हमारा जो थ्रेड है ये भी काम करता है। अच्छा, ये भी काम करता है। ये नहीं है कि उनको अगर पता हो ना कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर नहीं है तो कब का उन्होंने हम पे अटैक कर देना था। उनको पता है कि ये न्यूक्लियर पावर है, ये इनके अंदर ईमानी कुव्वत है। अगर इनका कोई बस ना चला तो इन्होंने फेंक देना है। अच्छा, यानी बात एट दी एंड वहाँ पे ही आ जाती है कि अगर हमारा कोई बस ना चला हम अगले का नुकसान कर देंगे, अपना होता भाई है। अगला के नुकसान ही जब हम एक हद तक बर्दाश्त करेंगे। अगर एक हद तक नहीं तो वो हथियार है, वो हम हथियार है, हमने किस लिए बनाया है। लेकिन हम इतनी ऐसी कौम नहीं है जैसे अमेरिकन कौम है जो कह रही कि ये कर रही। वो उन्होंने तो उनका तो खुद जो उनकी हिस्ट्री चेक करें, वो कौम क्या है। न्यूक्लियर पावर से जो अफगानिस्तान में उन्होंने जंग जीत ली है, वापस चले गए। उनके पास न्यूक्लियर पावर्स नहीं थे। उनको ये पता है कि ये ईमानी कुव्वत वाले लोग हैं, ये तो साथे लड़ सकते हैं। न्यूक्लियर पावर होगी तो ये पता नहीं क्या कर देंगे। पता नहीं क्या करेंगे। लास्ट में एक चीज़ का आंसर कर दें। उन्होंने कहा, तासुर ये दिया गया कि ये किसी के लिए खतरनाक तो होंगे सो होंगे, पहले अपने लिए ही खतरनाक है। मतलब आपस में ही इनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनमें एक नहीं है, यूनाइटेड नहीं है। ये आपस में एक दूसरे को पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। नहीं भाई, मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि ये उन्होंने बयान जो दिया है ना, ये सियासी तौर पे उन्होंने दिया है। उनके कोई बैकग्राउंड, कोई मकासद हैं, कोई अज़ाइम है जो उन्होंने पूरा करना है। थ्रेड करके कोई शराइत मनवानी होगी, कोई बात करनी होगी तो उन्होंने वो इसलिए की है, वरना उनको भी पता है। पहले ही FATF की ग्रे लिस्ट में हम मौजूद हैं, ऊपर से इस तरह की स्टेटमेंट्स हमारे अगेंस्ट आएंगी तो हमारे लिए बहुत मुश्किल बने। असल में भाई अगर हम अपनी जगह पे खड़े हो जाए ना तो FATF क्या करता है। अफगानिस्तान का FATF ने क्या कर लिया है, ईरान का FATF ने क्या कर लिया है। असल में हम अपनी जगह पे हमें पता ही नहीं कि हमारे पास कुव्वत क्या है, हम हैं क्या हैं। अपनी हैसियत का पता हो ना तो आगे एक थप्पड़ लगेगा तो फिर ये कौम जो है पैम्पर बांध के जंग लड़ने वाली कौम है। इंशाल्लाह हमारा हर बच्चा कलमा गो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला एटम बम है। आके कभी देख लें। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा इनसे बात कर। इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। खामियां कहीं ना कहीं हमारी अपनी मौजूद हैं, हमारी लीडरशिप की खामियां मौजूद हैं। जब हम जाकर ये स्टेटमेंट देंगे कि हम अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते, वहाँ से हमें पैसे आते हैं, वो एक सुपर पावर है, तो अगर हम ये तासुर शो कराएंगे कि हम उनसे डरते हैं, अमेरिका हो या कोई भी कंट्री हो, अगर हम उनसे डरने का तासुर शो कराएंगे तो वो हमारे ऊपर चढ़ाई करेंगे। हमें चाहिए कि हम अपनी खामियों को दूर करें, अपने आप को इतना मैच्योर करें कि दुनिया में जो भी कहा जाए, लेकिन ये है कि देखने वालों को पता चले कि ऐसा सच है या नहीं। आइए किसी और से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मसूद रहमान। क्या करते हैं सर? वर्कर हैं। ठीक है, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है, रिसेंटली आपने देखा होगा कि US के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, ठीक है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान को लेकर के पाकिस्तान सबसे डेंजरस कंट्री है, मोस्ट डेंजरस कंट्री है दुनिया में। आप क्या कहना चाहेंगे कि वाकई हम मोस्ट डेंजरस कंट्री हैं? नहीं तो फिर क्यों उन्होंने स्टेटमेंट दी? भाई, हम पाकिस्तान मोस्ट डेंजरस कंट्री क्यों हैं? क्यों है? ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बना था, इसलिए डेंजरस। इसलिए डेंजरस है। दूसरी बात, ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये अमरीकी पिट्ठू हैं। कोई भी सियासी पार्टी है, सब अमरीकी पिट्ठू हैं। वहाँ से डॉलर लेते हैं पाकिस्तान के नाम पे कि लो जी हमें इमदाद दे दें, हम मुल्क के इकानमी पे लगाते हैं, जबकि ये इनके अकाउंटों में जाता है और वही पैसा हमारे अवाम के ऊपर लगता नहीं बल्कि इनके अकाउंट्स में जाता ले जाता। ठीक है, फिर कोई लंदन में शहर महल बनाता है, कोई फ्रांस में महल बनाता है, कोई बेल्जियम में महल बनाता है, ठीक है, कोई ऑस्ट्रेलिया में जजीरे ले लेता है, कोई बेल्जियम में महल बनाता है। मुझे ये बताएं कि अगर इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है तो उन्होंने कहा कि डेंजरस, और थोड़ा तासुर ये दिया कि इनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे आप पार्टीज़ को देख लें या दूसरे अदारों को देख लें, आपस में ये इत्तेफाक नहीं है। शायद ये अपना नुकसान खुद कर लेंगे पाकिस्तान वाले, यानी एटॉमिक पावर है तो ये आपस में कोई फट जाएंगे आपस में। असल में नुकसान ये खुद नहीं कर रहे हैं, इनको जो है ना एस्टेब्लिशमेंट यूज़ करते हैं, फिर जब यूज़ करके इनको टिश्यू पेपर की तरह बाथरूम में फेंक देते हैं। चलो जी, अल्लाह खैर सल्लाह। चले, आपकी अपनी राय थी, आइए किसी और से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? हारिस महमूद जी। हारिस भाई इधर आ जाएं थोड़ा सा। क्या करते हैं? मैं सर स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट ऐसा पर अभी फ्री हुए हैं। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है, रिसेंटली अमेरिका के जो प्रेसिडेंट जो बाइडन ने स्टेटमेंट दिया, आपको पता है क्या स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान के हवाले? जी सर, उसने कहा है पाकिस्तान बहुत खतरनाक मुल्क है। क्या इस स्टेटमेंट को आप पहले तो ये बताएं, आप समझते कैसे हैं, ये हमारे लिए तारीफ है या हमारे लिए इंसल्ट है? हमारे लिए इंसल्ट है, सारी सी बात है। इंसल्ट है। क्यों उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी? सर उनका जो माइंडसेट है ना, उनका जो व्यू है, उनका ये व्यू है हम टेररिस्ट कंट्री हैं। अच्छा,
उसकी वजह से सर हम हैं टेररिस्ट? नो सर। तो फिर क्यों है उन्होंने, मतलब यही तो मैं पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान की आवाम से पूछ रहा हूँ, आगे पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि इतने बड़े कंट्री ने, ज़ाहिर बात है उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया पूरी दुनिया तक ये तासुर जाएगा। सर बात पता क्या है, वो विजन देखते हैं हमारे सियासतदानों का, तो सर हमारे सियासतदानों का विजन जो है बिल्कुल ही कमज़ोर विजन है। मतलब गलती हमारी है। गलती सर हमारे पॉइंट के ऊपर है। अच्छा, हमें सर इमरान खान जैसा लीडर चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पे बात करने का तरीका जानता है। मैं जानता हूँ। मुझे ये बताएं, उन्होंने जो कहा है डेंजरस कंट्री है, वो डेंजरस कंट्री का मतलब डेंजरस किसके लिए, खतरनाक किसके लिए? अपने खुद के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है, अमेरिका के लिए है, या अपने इर्द गिर्द? अगर इंडिया की बात करें जो कि हमारा कहा जाता है जी हमारा दुश्मन है, ये है वो, उसके लिए डेंजरस है किसके लिए? बेसिकली उनको भी पता है कि अफगानिस्तान में उनके साथ क्या हुआ है। सर वो सारे लिहाज से देख के ना, एनालाइज करके इस हिसाब से सर वो बात कर रहे हैं किस हिसाब से डेंजरस है। और सर हमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि डेंजरस कंट्री इस हिसाब से टेररिस्ट कंट्री है। उनसे सर उनके आम लोगों को भी ना एक मीडिया वाले ने इंटरव्यू किया, उनका सर पॉइंट ऑफ व्यू ये है पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है। हाँ, बिल्कुल। अगर अमेरिका में जाकर कोई इंटरव्यू करता है व्हाट यू थिंक अबाउट पाकिस्तान, तो आगे से वो क्या कहते हैं, दे आर टेररिस्ट कंट्री। शर्मिंदगी वाली बात है। मेरे लिए ये शर्म वाली बात है, आपके लिए शर्म वाली बात है, लेकिन हम इस इमेज को कैसे बेहतर कर सकते हैं? खाली सिर्फ मतलब ये है कि कैसे चेंज आ सकता है, पाकिस्तान का इमेज कैसे बेहतर हो? सर जैसे इमरान खान ने यूएन में बात की थी, अच्छा प्लेटफॉर्म था, उसी तरह सर हमारे सियासतदानों को चाहिए अच्छे प्लेटफॉर्म में जाके सर अपने आप को रिप्रेजेंट करें, बताएं कि हम क्या हैं, हमारा विजन क्या है, हम मुस्लिम कंट्री हैं। ये चीज़ है, एजुकेशन की ज़रूरत है हमें, अवेयरनेस की ज़रूरत है हमें, या नहीं? ना हमारा लिटरेसी रेट अभी तक मैक्सिमम 50% से भी नीचे है। जो एजुकेशन का सिस्टम है, अब 50% तो लिटरेसी रेट है, और जो एजुकेशन जो 50% को मिली है वो किस तरह की है वो आप? बिल्कुल सर, सर एजुकेशन सिस्टम हम ठीक करेंगे, हमारा यूथ जितना ज़्यादा हमारा यूथ है ना सर, हम दुनिया में राज कर सकते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर हम एजुकेशन प्रोवाइड करें और अच्छी क्वालिटी एजुकेशन, रिसर्च बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, गलत और सही का हमें बताया जाएगा, जो असल इश्यूज हैं उनका बताया जाएगा, तो ही हम अपने पाकिस्तान को बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेकर लिखे लोग आएंगे, सियासत में भी आगे यूथ आएगी, आलमी लेवल पे जाके बात करें अच्छे तरीके से, इसी फिर दुनिया को हम अपना मनवा सकते हैं। आज भी हमें यही कहा जाता है जी वो काफिर हमारे दुश्मन, ये इंडिया ने ये कर दिया वो कर, मतलब, और हम लोग मान जाते हैं। बिल्कुल सर ये हमें बेसिकली सारी ज़िंदगी नफरत पैदा की गई हुई है। ये चीज़ है। अब एजुकेशन यूथ का ये काम नहीं है, मेरा और आपका काम नहीं है कि जो सच है वो सामने लाएं। अगर इंडिया अच्छा कर रहा है उसकी तारीफ करें। इंडिया क्यों हमारा दुश्मन है बताएं? कुछ क्यों कुछ है नहीं सर हमारा? वजह है नहीं सर, तो फिर हम नफरत पैदा की गई है सर हमारे दरमियान। सर वो नफरत करते करते भी कहाँ पहुँच गए और हम कहाँ हैं? हमें यही पापड़ दिए गए हैं। IT उनके शोबे हर जगह पे, IT, हेल्थ सेक्टर, इसके अलावा इकॉनमी को देख ले, दुनिया की 5वीं, UK की इकॉनमी क्रॉस कर गया है इंडिया। 2027-28 तक दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी है, ये IMF ने कहा है। बिल्कुल सर, मैंने भी न्यूज़ ही देखी है। देखें जी, एजुकेटेड लोग ये चीज़ें जानते हैं और सारी खबर रखते हैं। ज़्यादा देर तक मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान को अवेयरनेस से दूर नहीं रखा जा सकता। यूथ अब अवेयर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद नबील। मोहम्मद नबील, क्या करते हैं? मैं एक इंजीनियर हूँ और रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर हूँ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर, ज़बरदस्त। अच्छा, आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है, रिसेंटली जो US प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान के वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के पाकिस्तान एक बहुत डेंजरस कंट्री है। आप क्या कहना चाहेंगे स्टेटमेंट पर? क्या हम वाकई यानी पाकिस्तान एक डेंजरस कंट्री है न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से? तो गाइस, अमेरिका के प्रधानमंत्री जॉर्डन ने अगर ये बयान दिया है तो शायद इसमें कुछ सच्चाई होगी, क्योंकि पाकिस्तान की इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारत की इमेज बहुत अच्छी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तानी इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इसमें भारत का हाथ है, क्योंकि भारत की बात मानता है अमेरिका, इसीलिए भारत के कहने पर अमेरिका के प्रधानमंत्री ने ऐसा बयान दिया है। पर यह बात सरासर गलत बात है। अरे भाई, हमारी बात क्यों मानेगा अमेरिका? आपकी तो बात मान सकता है। पाकिस्तानियों की इमेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत गंदी है, क्योंकि जितने भी टेररिस्ट थे आपके देश में जाके पनाह ले लेते थे और हमारे देश से अभी तक एक भी टेररिस्ट में पनाह नहीं ली है और ना हम टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं। और पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS वो टेररिस्टों को सपोर्ट करती हैं। यही बात है कि अमेरिका ने ऐसे बयान दिया है। हो सकता है कि आपके जो बम है, जो आपके घातक बम है, उनके लेकर बयान दिया हो। तो आई होप साथी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी क्या थिंकिंग है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।